हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन तक की सारी प्रोसेस के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं, इसके एडमिट कार्ड्स कब रिलीज होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, काउंसलिंग कब होती है, कट ऑफ्स क्या आते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने रिजल्ट्स के बारे में कुछ बता दूं कि हमारा जो डीएनएस एजुकेयर का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पिछले साल एमजी के वीपी के बीएलएलबी के कोर्स में 40 प्लस स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए थे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि बीएलएलबी की टोटल 66 सीट्स यहाँ पर एमजी के वीपी में है, जिसमें 40 प्लस स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं 2025 में। और इस बार 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप क्लियरली ये सारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। टोटल सिलेक्शन अभी तक बच्चों बीते 4 साल से हम यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं बीएलएलबी के कोर्स की, और पिछले 4 साल के अंदर हमने 150 प्लस सिलेक्शंस यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के दिए हैं, और यहाँ पर ये हमारे रिजल्ट्स रहे हैं। अब यहाँ पर आपका सबसे बड़ा डाउट होगा इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे कि मैम ये बता दीजिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म्स की फीस कितनी है, और एंट्रेंस एग्जाम कब तक होता है। तो आइए इसके बारे में भी हम जान लेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं बीएलएलबी के कोर्स को करने के लिए, और कौन कौन है जो कि फॉर्म भर सकता है, साथ ही साथ अगर एज लिमिट है तो वो क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों कि यहाँ पर अगर आप 12th में हैं या 12th पास आउट हैं तो आप यहाँ पर बीएलएलबी का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कौन फॉर्म्स भर सकते हैं, तो आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप यहाँ पर बीएलएलबी के कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और एज लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम एज लिमिट तो कुछ नहीं है, हालांकि मिनिमम जो एज लिमिट है वो एक तय की गई है, उसको आज हम यहाँ पर आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करूं तो बच्चों, पिछले साल ये एप्लीकेशन फॉर्म्स 26 अप्रैल को आए थे, और इस बार इतना लेट तो नहीं लेकिन थोड़े जल्दी ही फर्स्ट और सेकेंड वीक तक आपके अप्रैल में ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म इस साल भी आ जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चों आपको मैं बता दूं कि जैसे देखिए ये इस बार का पेपर की एक कटिंग है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि 11 अप्रैल तक 11th अप्रैल तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाने वाले हैं। बीएलएलबी के एप्लीकेशन फॉर्म्स विद्यापीठ के लिए 11 अप्रैल तक आएंगे। रही बात यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह की, तो यहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए जो फी है एप्लीकेशन फॉर्म की ये 1150 है। वही अगर हम बात करें एससी और एसटी की कैटेगरी की तो इसके लिए 1050 रुपीज है। इसी में आगे अगर हम लोग बात करें कि बीएलएलबी के कोर्स की टोटल फीस कितनी होती है, तो यहाँ पर ये पूरे जो यहाँ पे 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है इसकी पूरी फीस 27,500 है पर सेमेस्टर के हिसाब से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 66 सीट्स है जो आपको एमजी के वीपी पे मिल जाएगी। इसमें अगर हम बात करें कि इंटरमीडिएट में आप कितने मार्क्स स्कोर करें कि आप एलिजिबल हो इस कोर्स को करने के लिए, तो यहाँ पर आपका 45% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। वही ओबीसी के हैं तो 42% मार्क्स परसेंटेज आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए। वही अगर एससी एसटी के हैं तो 40% होने चाहिए। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। मिनिमम एज जो मैं बताने वाली थी वो मैं अभी बता दे रही हूँ कि मिनिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। एटलीस्ट आप 22 इयर्स के हो कि आप बीएलएलबी का कोर्स कर पाए। ठीक है, तो मिनिमम एज लिमिट इसकी इतनी है, मैक्सिमम कोई एज लिमिट यहाँ तय नहीं की गई है। ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि बच्चों पिछले कई साल से जो हम बात कर रहे थे कि हम अपने प्रवेश बैच के कोर्स को हम रन कराते हैं जिसमें मोर देन यहाँ पर 40 प्लस सीट्स हम सिक्योर कर लेते हैं एमजी के वीपी में, बीएलएलबी जैसे कोर्सेस में जहां सिर्फ 66 सीट्स है। तो बच्चों यहाँ पर जो सक्सेस का रेट है वो बहुत ज्यादा है, और डीएनएस एजुकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई सालों से इस चीज की प्रिपरेशन करा रहा है। काफी एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स हमारे साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में हैं जो आपको इस तैयारी में मदद करेंगे। तो बच्चों, आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़कर अपने बीएलएलबी की तैयारी कर सकते हैं। इसकी सारी क्लासेस आप लोग को डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलने वाली, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर आप लोग को लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, दोनों लैंग्वेज में आप लोग को नोट्स और क्लासेस मिलने वाले हैं। 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर
हमारे पास एक्सक्लूसिवली यहाँ पर अवेलेबल है, वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और हम मेंटोर्स के थ्रू आपको गाइडेंस तब तक मिलेगी जब तक आपका काउंसलिंग होकर एडमिशन ना ही हो जाता। तो बच्चों, इसी के साथ अगर मैं ऑफर फी की बात करूं तो 999 का हमारा ये पूरा कोर्स है, और इसमें अगर आप DNS 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको हमारे इस ऑफर फी पर मिल जाने वाला है। आज ही DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी हमारे प्रवेश बैच के थ्रू यहाँ पे बच्चों शुरू कर दीजिए। ये पूरा तय है कि आप अपने अगर जमकर मेहनत करेंगे, सारी क्लासेस अगर टाइमली करेंगे, तो आप हमारे जरूर सिक्योर कर ले जाएंगे MGKVP में अपने अंदर BLLB की कोई एक सीट। अब बच्चों, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहें हमारे इस प्रवेश बैच से रिलेटेड तो ये ले सकते हैं। MGKVP के लिए बच्चों यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है BLLB का, वो हमने इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से निकाला हुआ है, तो और आगे इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में हमने और सिंप्लीफाई करके आपके लिए अवेलेबल कराया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आप लोग को क्या कहां से क्वेश्चन और क्या सिलेबस इसका रहता है। वहां आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ कि टोटल आप लोग को पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करूं तो 400 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आप लोग का 4 मार्क्स का होता है। वही यहाँ पर पूरा पेपर MCQ बेस्ड होता है, और ऑफलाइन मोड में यूनिवर्सिटी में इसके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप ये सारे 100 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम में इसके बैठते हैं। तो अब आइए बच्चों, सिलेबस की डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों, ये जो पूरा डिटेल सिलेबस है, ये हमने प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही आपके लिए सिलेबस डिजाइन कराया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे इसमें देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जैसे सारी चीजें, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीजें पूछी जाती है। वही अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी टेस्ट, ठीक, रैंकिंग, नॉन वर्बल, ये सारे टॉपिक्स इसमें बनते हैं। मैं थोड़ी साइड हो गई हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वही अगर हम मैथ्स और क्वांट्स के सिलेबस की बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके, बुक ऑथर्स, यहाँ सबसे क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज वगैरह से, इकोनॉमी से, साइंस और टेक से क्वेश्चंस रहते हैं। लीगल एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो बच्चों आप लोग को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज है, लीगल मैक्सिम्स है, लीगल टर्म्स है, क्रिमिनल लॉज है, यहाँ सबसे आपको क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। वही अगर हम लोग बात करें बच्चों की कैंपस में कितनी सीट्स है, तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि टोटल सीट्स 66 है BLLB के कोर्स के लिए। तो यहाँ पर और इसकी पूरी फीस जो है ये 27,500 है, ये पर सेमेस्टर की फीस है, आपको पहले ही बता दो। सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा कि आप अगर एंट्रेंस एग्जाम में इतना स्कोर करें कि आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो बच्चों एक सेफ स्कोर आपके लिए होगा कि आप 280 के ऊपर स्कोर करें अपने 400 मार्क्स के पेपर के अंदर, ठीक है, तो आप एक सिक्योर स्कोर आपके पास रहेगा, और ये पूरी तरह से इंश्योर हो जाएगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने जाएंगे और एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। बच्चों, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो प्रिपरेशन के अंदर आप लोग को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। उसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है DNS एजुकेयर का, वहां पर जाकर आप सारी चीजों को देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। मॉडल पेपर्स देख सकते हैं, मॉडल पेपर्स हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराए हैं। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है, और आप यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए MGKVP की अलग से प्लेलिस्ट, सेकंड प्लेलिस्ट ही बनी हुई है। इसमें आप जाकर जितने भी PYQs हैं उसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए लीगल एप्टीट्यूड है, उसके अलावा यहाँ पर जो भी फर्स्ट हमारी प्रवेश बैच की फ्री क्लास जो चली थी उसकी सारी क्लासेस आप लोग को इसके अंदर, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, ये सबकी यहाँ पे क्लासेस आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। BLLB जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे बना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये रहा सारा इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि और स्ट्रैटेजी में आपके क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो आपको जितना हो सके उतनी बार अपना रिविजन कर लेना है। मॉक टेस्ट के लिए हमारा DNS एजुकेयर ऐप है ही, इसके साथ जुड़कर आप यहाँ पर बहुत बार चैप्टर वाइज अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फुल लेंथ का 10 मॉक टेस्ट आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा DNS एजुकेयर ऐप पे, उसके साथ जुड़कर आप कर सकते हैं।
और एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जिसको आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लें तो ये बेहतर होगा। इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोग को मैं कुछ अलग से रेफर नहीं करूंगी, बस ये कहूंगी कि आप डीएनएस एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर प्लेलिस्ट में अवेलेबल जितने भी एलएलबी के कोर्स के लिए जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखिए। एडमिशन प्रोसेस के आखिरी में अगर मैं बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहले आप लोग को टाइम रहते हैं, अभी 11 अप्रैल तक इस बार एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाने हैं, तो इस टाइम रहते हैं आपको फॉर्म्स भर लेने हैं। उसके बाद समय रहते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी डीएनएस एजुकेटर के प्लेटफॉर्म से करके अपनी अच्छी तरह से एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं। उसके बाद बच्चों आप लोग का यहाँ पर कट ऑफ्स वगैरह जारी होता है, वो होना है, उस हिसाब से फिर काउंसलिंग होती है, फिर एडमिशन आगे आपका अपने कॉलेज में होता है। तो ये पूरी एडमिशन की प्रोसेस है एक एक करके जो देखने को आपको मिलती है। और लास्ट में मैं आपको फिर से कहूंगी कि प्रवेश बैच बच्चों एक ऐसा बैच है जो पिछले कई सालों से डीएनएस एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और बच्चे बहुत अच्छा सिलेक्शन हर साल देते हैं, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। आप भी इसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यूज, ये सारा कुछ आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इस ऑफर फी पर मिलने वाला है। डीएनएस इन कूपन कोड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। आज ही डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और हमारे इस कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। बच्चों व्हाट्सएप नंबर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इस पे कांटेक्ट करके आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपने फर्दर स्टडी के लिए, तैयारी के लिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू।